Hello बच्चों, let's see this question. It says that an equilateral triangle ABC formed from a uniform wire has two small identical beads initially located at point A. The triangle is set rotating about the vertical axis AO. Then the beads are released from rest simultaneously, are allowed to slide down, one along AB and other along AC as shown. Neglecting frictional effect, the quantity that the conserve as beads slide down are 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चार ऑप्शन है यहाँ पर अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी एंड एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, उसमें फर्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर फ्रिक्शनल प्रेजेंट नहीं है, किसी भी टाइप का अपोजिंग फोर्स नहीं है, तो फोर्सेस जो है वो कंजर्वेटिव है। और कंजर्वेटिव फोर्स जब होते हैं तो उस कंडीशन में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, सो टोटल एनर्जी कांस्टेंट। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, दैट एंगुलर मोमेंटम अगर हम देखें अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, सपोज ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया ए और बीड्स यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो बीड्स का मोशन है, मोमेंटम है, वो इस डायरेक्शन में है अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्रायंगुलर साइड्स। तो इधर हो गया पी वेक्टर। आर वेक्टर अगर होगा देखें हम, तो आर वेक्टर भी इधर, ये पोजीशन वेक्टर, तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। तो जब हम यहाँ पर टॉर्क अगर देखें एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क हम कैलकुलेट करना है आर क्रॉस एफ से। तो जो भी फोर्स हो, लेकिन आर वेक्टर इधर है अलोंग द मोमेंटम, तो उस कंडीशन में यहाँ पर टॉर्क हो जाएगा जीरो। तो टॉर्क जीरो हो गया, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ पर कंजर्व रहेगा इस कंडीशन में। और ये फ्रेम इस टाइप से रोटेट होगा, ये होगा फ्रेम का रोटेशन। तो एल बोल सकते हैं हम, कंजर्व रहेगा। इस कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी दोनों ही कंजर्व रहेंगी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।